नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे खाज खुजली से संबंधित कारण, उसके लक्षण और उसकी होम्योपैथिक दवाई के बारे में। खाज खुजली या स्कैबीज या ईचिंग, यह एक स्कैबियाई जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। इसके जो मादा जीवाणु होते हैं वह शरीर के निचले भाग में, निचले हिस्से में, त्वचा के निचले हिस्से में अंडे दे देती है। अंडे इकट्ठे हो जाते हैं और खुजली पैदा करते हैं। खुजली वाली जगह पर चकत्ते से पड़ जाते हैं, काले काले टेढ़े मेढ़े आकार के चकत्ते से दिखाई देने लगते हैं। यह ज़्यादातर हाथ में, पैर में, पीठ में, पेट में, सीने में, उंगलियों के बीच में, बाजुओं के बीच में, जंघाओं में और बगलों में, शरीर के जोड़ों वाले स्थान पर या ऐसी जगह पर जहाँ पे स्किन ढीली हो, वहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्ट या ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यह रोग चेहरे पे कभी नहीं होता है। यदि आपको चेहरे पे खुजली हो रही है तो वो किसी और कारण से हो सकती है। दोस्तों खुजली एक जीवाणु की वजह से होती है जो शरीर के किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग में हो सकती है। जब तक ये जीवाणु आपके शरीर के अंदर रहता है तब तक आपको खुजली होती रहेगी। आप कितना भी इसका ट्रीटमेंट ले लें या कुछ भी कर लें, ये आपकी भी खुजली कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक कि ये जीवाणु आपके शरीर में रहेगा। यदि आपको अपनी खुजली सही करनी है तो इसके लिए आपको आंतरिक और बाहरी रूप से दवाई का सेवन करना चाहिए जो आपके शरीर से इन जीवाणुओं को बाहर निकाल देने का काम करती हैं। बाहरी रूप से आप लेवेंडर ऑयल का यूज कर सकते हैं जिससे कि अभी खुजली में आराम मिलता है और इसके जो अंडे होते हैं जीवाणु के वह ख़त्म हो जाते हैं। खुजली वाले भाग पर इस तेल को आप 10 दिन तक कंटिन्यू लगाएं। आपको कैसी भी खुजली हो, बाहरी रूप से आपकी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुख्य रूप से खुजली 4 प्रकार की होती है। पहला होता है जिसमें कोई दाने वगैरह नहीं निकलते, सिर्फ खुजली होती है। इसमें ना कोई दाना निकलता है, ना कुछ डिस्चार्ज होता, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपको खुजली का अनुभव होगा, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। दूसरे प्रकार का जो ईचिंग होती है उसमें हल्के हल्के दाने निकल आते हैं शरीर पर, उनमें से उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी प्रकार की जो खुजली होती है उसमें दाने हो या ना हो लेकिन हल्का हल्का सा रिसाव होता रहता है खुजली वाली जगह पर। और अंतिम प्रकार की जो खुजली होती है उसमें जहाँ पे आपको खुजली हुई है, प्रभावित एरिया पूरा गीला हो जाता है, इतना ज़्यादा रिसाव होता है। खुजली बहुत ही जटिल समस्या होती है, इसको ठीक करना बहुत कठिन होता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए आप इसको एक रेगुलर मेडिसिन लें तो आप अपनी खुजली की समस्या से जल्दी ही निजात पा जाएंगे। दोस्तों इस कुछ प्रमुख कारणों में से एक जो मेन कारण होता है वो स्कैबी वायरस या जीवाणु का आक्रमण होता है। इसके अलावा गर्मियों में हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। किसी एक स्थान पर बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से, पसीना इकट्ठा हो जाने की वजह से खुजली होने लगती है। कुछ बच्चे गंदगी में खेलते हैं या गंदगी में रहते हैं, उनको भी खाज खुजली हो जाती है। कि बड़े लोगों को या बड़े व्यक्तियों को भी गंदगी में रहने की वजह से या साफ़ सफाई अच्छे से ना रखने की वजह से खाज खुजली की समस्या हो जाती है। कुछ व्यक्ति या बच्चे या कुछ बड़े व्यक्ति भी होते हैं जो रोज़ नहाते नहीं हैं, उनको खाज खुजली की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा घर में साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं या किसी एक ऐसे व्यक्ति को पहले से खाज खुजली रही हो, उसके संपर्क में यदि हम आ जाते हैं तो यह बीमारी उससे हमारे अंदर भी आ जाती है। यह खुजली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में। इसका मुख्य लक्षण यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। खुजली अक्सर रात के समय होती है। जब हम बिस्तर पर जाते हैं या अपने कपड़े उतारते हैं तो खुजली होने लगती है। खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि असहनीय हो जाती है। इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि इसके अंदर सूजन सी आ जाती है। इसके जो कीटाणु होते हैं वह शरीर के अंदर एक गड्ढा सा बना लेते हैं और जिसकी वजह से ऊपरी स्किन में या त्वचा में उभरा हुआ सा दिखाई देने लगता है या सूजन सी दिखाई देने लगती है। यह ज़्यादातर उंगलियों के बीच में, सीने में, पेट में, पीठ में, हाथों में, जांघों में, खुले स्थान पर होती है। वहाँ पर आपको खुजली ज़्यादा होगी। रात में व्यक्ति को इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि वह सो भी नहीं पाता है। यदि सोता है तो वो पूरी नींद नहीं ले पाता, बीच में ही खुजली की वजह से जाग जाता है और पूरी रात जागता रहता है। बहुत ज़्यादा खुजा लेने से वहाँ पर खून निकल आता है। कभी कभी संक्रमण हो जाने की वजह से वहाँ पस फॉर्मेशन या मवाद भी बन जाती है। ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि
यदि उस किसी एक व्यक्ति की आप चिकित्सा करें या ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को वह दवाई या सावधानी बरतनी पड़ती हैं। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सभी की तौलिया, बिछौने, कपड़े अच्छे से गुनगुने पानी में सबसे धो लेने चाहिए और अच्छे से सुखाकर उनको पहनना चाहिए। कपड़ों को एक दिन से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। रोज़ अपने कपड़े बदलते रहने चाहिए और कभी भी एक सदस्य दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य से अपने कपड़े शेयर न करें, ये भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि तौलिया, बिछौना भी एक दूसरे के साथ शेयर न करें। अपने कपड़ों को और शरीर की विशेष रूप से साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। एलोपैथी में ज़्यादा खुजली हो रही हो तो वह एंटी एलर्जिक दवाई देते हैं जैसे कि एविल, लेकिन ये दवाइयाँ लंबे समय तक खाने से शरीर को बहुत सारा नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी जगह पर आप होम्योपैथी मेडिसिन है उनका यूज करें, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। एलोपैथी में बाहरी रूप से लगाने के लिए गामाबेंजीन का यूज़ किया जाता है। यह शरीर को जल्दी आराम तो दे देती है, लेकिन बाद में दूसरे नुकसान होते हैं या फिर संक्रमण वापस लौट कर आ जाता है। हमारे होम्योपैथी में भी बाहरी रूप से लगाने के लिए एक लोशन आता है जिसका नाम है कैलेंडुला प्लस लोशन। इसका यूज करने के लिए आप रोज़ अच्छे से नहाएं। नहाने के बाद आपका जब शरीर अच्छे से सूख जाए तो इसको सुबह से एक बार लगा लें। इसको जहाँ जहाँ पे आपको संक्रमण है, खुजली हो रही है, वहाँ पर तो भी लगाना ही है। इसके अलावा आप इसे पूरे शरीर पर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि गर्दन के ऊपर इसका यूज ना करें, सिर्फ गर्दन के नीचे ही कैलेंडुला प्लस लोशन को लगाएं। कैलेंडुला प्लस लोशन को आप रोज़ यूज कर सकते हैं। नहाने के बाद जब आपको बदन अच्छे से सूख जाए तो आप इसे रोज़ यूज कर सकते हैं या लगा सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी का एक नीम एलोवेरा का साबुन भी आता है जिसे आप नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं होम्योपैथी की कुछ विशेष दवाइयों के बारे में जो कि खाज, खुजली या ईचिंग से संबंधित समस्या को समाप्त करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको बिना दाने वाली खुजली हो गई हो, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो लेकिन उसमें कोई भी दाने ना निकल रहे हो, ना कोई पस का डिस्चार्ज हो रहा हो, ना कोई पानी निकल रहा हो, कोई से भी चिपचिपा पदार्थ ना निकल रहा हो, तो आप ऐसी कंडीशन में डोलिकस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। डोलिकस मेडिसिन इस प्रकार की समस्या के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। जहाँ पर आपको दाने नहीं निकले, सिर्फ स्किन की नॉर्मल त्वचा रहती है, वहीं पर आपको खुजली होती रहती है, तो आप डोलिकस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी ड्राई एक्जिमा में या ड्राई खुजली में बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसी खुजली जहाँ पे स्किन की पतली पतली सी स्किन की लेयर आपकी झड़ने लगे, उसमें आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम में जो खुजली होती है वह गर्मी से बढ़ने लगती है। इसके अलावा एक मेडिसिन और है एल्यूमिना। यदि आपकी स्किन वहाँ पे फटने लगे लेकिन दाने वगैरह ना निकल रहे हो, सिर्फ स्किन फटे, तो आप एल्यूमिना मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक मेन लक्षण और होता है, यदि आपको साथ स्किन की समस्या के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी है तो इस मेडिसिन को आप आँख बंद करके यूज कर सकते हैं। इसमें बिस्तर में लेटते ही खुजली बढ़ जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है मेजेरियम। मेजेरियम मेडिसिन सिर में होने वाली या ऐसी जगह जहाँ पे आपके बाल हों वहाँ पे होने वाली खुजली के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इस प्रकार की खुजली में वहाँ की स्किन मोटी हो जाती है, वहाँ पे हल्का सा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता रहता है और बाद में झड़ता रहता है। इस कंडीशन में आप मेजेरियम मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको खुजली वाली जगह पे छोटे छोटे से दाने निकल आए हो, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही हो, इतनी ज़्यादा खुजली हो रही हो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, उस कंडीशन में आप फ्लोरिक एसिड मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। फ्लोरिक एसिड मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है दानों वाली खुजली में। यदि आपको जननांगों में खुजली हो रही हो, इतनी ज़्यादा खुजली हो रही हो कि खुजाते खुजाते वहाँ पे दर्द होने लगे, जलन होने लगे, कभी कभी खून निकल आए, तो आप कोऑर्डिनेटिव मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको खुजली हाथ पैर की हथौलियों में, पंजों में हो रही हो तो सेलेनियम मेडिसिन का यूज करें। यदि आपको खुजली ऐसी जगह पे हो रही हो जो कि कपड़ों से हमेशा ढका रहता है और खुजली होती रहे तो आप रस्टॉक्स मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यदि आपकी खुजली गर्मियों में सही हो जाती हो, बरसात में या ठंड के मौसम में ही खुजली होती हो, तो आप सोराइना मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन होती है सल्फ़र। सल्फ़र किसी भी प्रकार की समस्या हो, स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी खुजली भी रात के समय या गर्मी में बढ़ जाती है।
या बॉडी के किसी भाग को आप जैसे टच करते हैं वहाँ पे खुजली होने लगे तो आप सल्फर मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके शरीर पर अचानक से छोटे छोटे दाने निकल आएँ, फफोले से पड़ जाएँ, सीर सिव या पित्त से उछली दिखाई दे तो आप एपिस मेलिफिका मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपकी खुजली सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती हो, ठंड से स्किन में खुजली होने लगे, स्किन फट जाए तो आप पेट्रोलियम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी मेडिसिनों को 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप अपने टंग में 2-2 ड्रॉप अपने टंग पर यूज करें। आपको बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मैं अपने क्लिनिक पर इस प्रकार के पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देता हूँ। यदि मेरे पास खाज खुजली से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं उसके सबसे पहले देखूँगा कि उसको कोई डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं, या कोई दाने हैं या कोई स्किन डिसीज साथ में है या नहीं है। यदि उसको दाने निकले हुए हैं और साथ में डिस्चार्ज हो रहा है तो मैं उसको ग्रेफाइटिस देता हूँ। यदि सिर्फ दाने निकले कोई डिस्चार्ज नहीं है, स्किन फटी फटी सी लग रही हो तो मैं उसे पेट्रोलियम मेडिसिन देता हूँ। और फिर उसके देखता हूँ फिजिकल मेकअप कैसा है, लेडीज़ है जेंट्स, उसके आधार पर भी मेडिसिन सिलेक्ट होती हैं। इसके अलावा सल्फ़र मेडिसिन भी मैं लगभग 90% पेशेंट में सल्फ़र मेडिसिन का यूज़ करता हूँ। इसके बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन भी आती है, बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर। ये आप जर्मन मेडिसिन की ले सकते हैं या SBL कंपनी की भी ले सकते हैं। दोनों की रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है।